अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रही हूँ जिससे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल धड़कने लगेगा और इस बात का एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि कुछ औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी? यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, मगर यह हकीकत है। कुछ औरतें दिन भर भूखी प्यासी रहेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी तिलावत करेंगी, मगर उनके आमाल उन्हें जन्नत के दरवाजे से दूर कर देंगे। अगर आप यह जानना चाहती हैं कि वो कौन सी औरतें हैं जिनके गुनाह उनके रोजे और इबादत को जाया कर देते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यह पैगाम हर मुसलमान बहन के लिए बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग इबादत गुजार होने के बावजूद जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है कि रोजा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? ये सुनकर हैरत हो रही होगी, मगर यह हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोजा रखेंगी, इफ्तारी करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके आमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। यह वो औरतें होंगी जो रमजान में इबादत तो करेंगी, मगर वो यह 5 गुनाह बड़े शौक जौक से करती होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनके करने से कुछ औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात है, रोजा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, लेकिन जब कयामत के दिन हिसाब व किताब होगा तो उनके नामे आमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचिए वो कैसे बदनसीब होंगे जिनके लिए रमजान भी बख्शिश का जरिया न बन सका, जो अपने ही आमाल के कैदी बनकर रह जाएंगे, जो दिन भर भूखी प्यासी रहे मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गई। उसकी वजह यह है कि वो कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देती हैं। यह वो औरतें होंगी जो रमजान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, मगर फिर भी जहन्नुम में जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो 5 गुनाह बड़े शौक जौक से करती हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो आपकी नमाज, आपकी दुआएं और आपके रोजे सब जाया कर देते हैं, और वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाक औरतें। वो औरतें जो दूसरों से बदतमीजी से पेश आती हैं, जुबान से किसी को तकलीफ देती हैं और नरम लहजे में बात नहीं करती। यही वजह है कि उनका रोजा कबूल नहीं होता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत का जिक्र किया गया जो दिन भर रोजा रखती थी और रात भर इबादत पे गुजारती थी, लेकिन वो अपनी पड़ोसियों को तकलीफ देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जहन्नुम में जाएगी। यह सुनकर साहबा इकराम हैरान हो गए, क्योंकि वो औरत इबादत गुजार थी, मगर उसके बद अखलाक रवैये ने उसकी तमाम नेकियां बर्बाद कर दी। इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि सिर्फ इबादत काफी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक भी जरूरी है। अगर कोई औरत बद अखलाक हो, लोगों से बदतमीजी करे, दूसरों को तकलीफ दे, तो उसके रोजे और इबादत बेकार हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नंबर 2, शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत। यह वो औरतें हैं जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हैं, उनकी नाफरमानी करती हैं और उनके हुकूक को पूरा नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की नमाज और रोजा कबूल नहीं करता जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है, जब तक कि वो राजी ना हो।
जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नुम दिखाए गए तो मैंने देखा कि इसमें ज्यादा तादाद औरतों की थी। सहाबा इकराम ने हैरत से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अपने शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश होती हैं। अगर तुम इनमें से किसी के साथ पूरी जिंदगी एहसान करते रहो और एक बार कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ कह दो तो फौरन कहती हैं कि तुमने मेरे साथ कभी भलाई नहीं की। यह हदीस हमें सिखाती है कि शौहर की नेमत को मामूली ना समझें, शुक्र अदा करें और छोटी छोटी बातों पर नाशुक्री ना करें, क्योंकि नाशुक्री की आदत आखिरत में नुकसान का बायस बन सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्रगुजार और साबिर बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरत। यह वो औरतें हैं जो बेपर्दागी करती हैं। फैशन के दौर में हुदो गिरो खूबसूरत और अमीर थीं। वो हमेशा कीमती लिबास पहनती थीं, जदीद फैशन करती और बेपर्दा बाजारों में घूमती रहती। जब भी उसे पर्दे की नसीहत की जाती वो कहती, यह तो पुराने जमाने की बातें हैं, आज की दुनिया में पर्दा जरूरी नहीं। एक दिन वो किसी तकरीब में जाने के लिए निकली जहाँ उसने हद से ज्यादा फैशन किया और खुशबू लगाकर निकली। रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो मौका पर ही दम तोड़ गई। लोगों ने देखा कि उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वो खून और मिट्टी से खराब हो चुके थे और वही फैशन जो उसके लिए इज्जत का बायस समझा जाता था उसकी बेबसी की निशानी बन चुका था। यह वाक्य हमें सिखाता है कि दुनिया की चमक दमक आरजी है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला मेरी माँ और बहनों को पर्दे की अहमियत समझने और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नंबर 4, वालिदैन की नाफरमानी करने वाली औरत। यह वो औरतें हैं जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करती और उनके हुक्म को नजरअंदाज करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके सामने उफ तक ना कहो। वालिदैन की नाफरमानी करने वाली औरत इबरतनाक अंजाम। एक औरत अपने शौहर और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, मगर उसमें एक बड़ी खामी थी, वो अपने वालिदैन की नाफरमान थी। जब भी उसकी माँ या बाप उसे किसी बात की नसीहत करते वो बदतमीजी से जवाब देती और कहती, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ उसके घर आई, मगर उसने दरवाजे पर ही कह दिया, आप बार बार मेरे घर क्यों आती हैं? मुझे अपने ससुराल में शर्मिंदा मत करें। माँ आंसू बहाती हुई वापस चली गई। कुछ अरसे के बाद उस औरत के अपने हालात बिगड़ने लगे। उसके शौहर का कारोबार ठप हो गया, बच्चे नाफरमान हो गए और घर में हर वक्त झगड़े रहने लगे। जब उसने एक आलिम दीन से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। जाकर अपनी माँ से माफी मांगो। जब वो अपनी माँ के पास पहुंची तो मालूम हुआ कि वो दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब वो जितना भी रोए और माफी मांगना चाहे मगर बहुत देर हो चुकी थी। ये वाक्य हमें सिखाता है कि वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नंबर 5, दूसरों की बुराई और गीबत करने वाली औरतें। यह वो औरतें हैं जो दूसरों की बुराइयां करती हैं, उनके ऐब तलाश करती हैं और गीबत करती रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और किसी से गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? नहीं, तुम्हें यह गवारा नहीं। एक औरत को दूसरों की बुराइयां करने, उनके ऐब तलाश करने और चुगली खाने की आदत थी। वो जब भी किसी महफिल में बैठती किसी न किसी की बुराई करना शुरू कर देती। कभी किसी के लिबास का मजाक उड़ाती, कभी किसी के घर की कमियों पर हंसती और कभी किसी खानदानी बातें उछालती। लोग उससे तंग आ चुके थे मगर कोई उसके सामने कुछ नहीं कहता था। एक दिन वो बाजार गई तो वहाँ एक पुराने जानने वाले औरत मिली। वो सलाम दुआ के बाद कहने लगी, तुम्हें मालूम है फला औरत के शौहर की नौकरी चली गई और फला का घर टूटने वाला है। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, बहन तुम दूसरों की बुराइयों में इतनी मसरूफ हो, कभी अपने बारे में भी सोचा है? ये सुनकर वो गुस्से में चल दी। मगर चंद दिन बाद ही अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक मंजर सामने आया। उसका अपना शौहर एक बड़े नुकसान में पड़ गया। घर में फाके होने लगे और जिसकी वो बुराइयां करती थी वही लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जब उसने एक आलिम से पूछा कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा, जो दूसरों की इज्जत उछालता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जत खाक में मिला देता है। यह सुनकर वो तौबा ताइब हुई मगर उसकी
जिंदगी में जो बिगाड़ आ चुका था उसे सुधारने में बहुत देर लग गई। यह वाक्य हमें सिखाता है कि दूसरों की बुराइयां करने से पहले हमें अपने ऐब देखने चाहिए। अल्लाह पाक हमें गीबत और चुगली से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहनों, रमजान के बाबरकत महीने में मैं दुआ करती हूँ, रमजान की तैयारियां करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो, अपने दिल से बुग़्ज़, हसद, कीना सब कुछ निकाल दो, पक्की सच्ची तौबा करो और अल्लाह पाक के हुजूर झुक जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करे और हमें रमजान की बरकतों से महरूम न करे। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।